चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर ग्रेविटी है और आपके किताब में सॉल्व करा रहा हूं बालाजी की आंतरिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप गोले, देखो पहली लाइन में आपको एक चीज दिया गया है, समरूप गोला मतलब समान गोला, मतलब द्रव्यमान समान होगा, मतलब m1 भी आपका क्या हो जाएगा m, m2 भी क्या होगा आपका m, क्योंकि समान गोले हैं। ठीक है, तो हमने m ही मान लिया, आप x भी मान सकते हो। समरूप गोले की अपने केंद्र से परस्पर दूरी 1 मीटर की है, मतलब एक गोला ये है m द्रव्यमान का, एक गोला ये है m द्रव्यमान का, इनके इनके बीच की दूरी कितनी है 1। तो रेडियस मतलब r डिस्टेंस कितनी दे दी गई है 1, और फोर्स जो लग रहा है वो भी आपका क्या लग रहा है 1 न्यूटन की 1 मीटर की। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि इनका यही बात बतानी है आपको कि इनमें क्या है आपका द्रव्यमान कितना होगा। चलो तो अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, इसमें से देख के आपको क्या लगता है कि आप कहां से इसको निकाल पाएंगे। अब ये दो गोले हैं, इनके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है, तो आपको ग्रेविटी चैप्टर का एक चीज तो समझ में आई ना, समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। भाई यही तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है, आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का, और जो G वाला फॉर्मूला जो आपने ये पढ़ा है आपने, वो आपने कब पढ़ा है पता है आपको, जब मैं पृथ्वी की बात करता हूं। तो यहाँ पे क्या कोई पृथ्वी की बात हो रही है क्या, और पृथ्वी के साथ एक्सीलरेशन की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों को है कि इतना तो पता लग गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जी का मान क्या होता है आपका 6.67। अगर आप एक बात बताओ, 6.67 की जगह में क्या ले लो, सीधा सीधा 7 को हटाएंगे तो ये 6 क्या बन जाएगा, एक आपका 7 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ले लो, कैलकुलेशन ज्यादा हमारा ना हो, -11। अब m और m समान है तो इंटू m अपॉन r का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। मतलब फाइनली मैं जब सॉल्व करूंगा तो 1 बराबर क्या होगा 6.7 गुणे 10 की पावर -11, और m क्या बन जाएंगे m स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में। अब मुझे m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो m स्क्वायर को आप एक तरफ कर लो, ये इधर पूरा गुणे में है, इधर काहे में आएगा आपका भाग में आएगा, 6.7 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। अब हमें इसको सॉल्व करना है वर्गमूल लेके। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। देखो क्या करते हैं, पहले तो इसको ऊपर भेज दो और यहाँ का दशमलव हटाओ। जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा ऊपर। तो 10/67 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा कि नहीं। नीचे यहाँ माइनस में था, ऊपर गया प्लस में हो गया। अब m स्क्वायर का, अब देखो यहाँ पे 10 है, अगर 100 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे पता है आपको, हम क्या करेंगे इससे जीरो उधार ले लेंगे। यहाँ पे 11, अगर एक जीरो में इसको दे दूं तो ये 100 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके इस 10 के पास कितने जीरो थे 11, इससे मैंने एक इसको दे दिया तो इसके पास तो 10 हो गए, लेकिन इसके पास कितने बचे, एक कम हो गए बटे 67। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 10 का वर्गमूल निकल आएगा। इसको सॉल्व करना आसान है, इसको भी सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो अब m अगर मैं निकाल लूं, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्ग रूट लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 10 बटे 67। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो समझना, यहां से 10 बाहर आ जाएगा, यहां से 10 की पावर 5 बाहर आएगी कि नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 1/2 पावर के ऊपर पावर का गुणा होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब नीचे 67 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखो बात समझना यहीं पे, 8 का वर्गमूल कितना, 8 का वर्ग कितना होता है 64, या फिर 64 का वर्गमूल भी आप बता सकते हो कितना होता है 8। मतलब देखो 64 से तो ये 67 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 64 से तो ज्यादा ही जाएगा। तो कितना ज्यादा जाएगा, लगभग 8 मतलब कितना ज्यादा जाएगा देखो, तो आपका ये 67 है, मतलब 64 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। जब मैं वर्गमूल लूंगा तो तकरीबन समथिंग 8.2 का वर्गमूल निकल के आएगा, समथिंग आप फोन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा 8.2 का। यहां तक समझ में आया। अब यहां से फिर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100/62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा m निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस वाले को सॉल्व कर देते हैं और इसको सॉल्व कर, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 82 को भाग दे देंगे 100 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 82 का 82 आ जाएगा, कितना बचेगा 16, 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। अब देखो 18 से तो ये बड़ा है ना ये, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा ये, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 10 में 4 गए 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 16 आ गया। दशमलव लगाए क्या, एक 0 में नहीं लगा सकता हूं। अब 160 हो गया, ये कितना हो गया 160। अब ये देखो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, जब ये एक बार जाएगा, क्यों एक बार चला जाएगा ना, ठीक है। एक बार इसको और चेक कर लो, 10 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 6, सही है ना, ठीक है। अब इसके बाद समथिंग ये जाएगा 82। अब इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं, समझे। तो आपका आंसर फाइनली कितना मिल गया, 1.12 के करीब मिल गया, और 10 की पावर 5 तो है ये, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 समथिंग मान के चलो। तो एक एम का मान कितना निकल के है, 1.2 पूरे 10 की पावर 5 kg का एक पिंड होगा। और देखो दोनों पिंड समान थे, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 गुणे 10 की पावर 5, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 गुणे 10 की पावर 5। समझ में आई बात की नहीं आई आपको, इतना ही आंसर आपको शायद दे रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली क्लास में बताते हैं। और हाँ, एक बिल्कुल डिट्टो आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा ना, दशमलव के बाद यहाँ पे जो हम लोगों का यहाँ पे 1 आ रहा था ना, यहाँ पे वो क्या दे रहा है 3 दे रहा है। ऐसा हुआ क्यों है पता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मान लिया है, एक्चुअल में जी का मान क्या होता है, एक्चुअल में जी का मान होता है 6.67 होता है। हमने सार्थक अंक से 7 को हटा के इस 6 वाले को क्या कर दिया है 7, तो वो दशमलव के बाद जो मिसमैचिंग आ रही है आपके आंसर से, वो इसके कारण आ रही है, उसके जी के कारण। अगर आप उसकी वैल्यू सही लेंगे तो आपका आंसर पूरी डिटो मैच कर रहेगा। हालांकि एक चीज आप याद रखना, दशमलव के पहले मैच करना चाहिए, बाद में 1-2 अंक नहीं भी मैच कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो फिर, वो लगभग में आ जाता है, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में।